हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस टॉक टॉक विद सलिल, जहां पर हम फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करते हुए बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस से लेकर स्टॉक मार्केट तक की। रिसेंटली चाइना की तरफ से एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि एचएमपीवी नाम का एक वायरस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि वहां के मरीजों को अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल्स में बेड्स तक नहीं मिल रहे। ये वायरस लोगों की कमर तोड़ता है या नहीं तोड़ता, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वायरस इंडियन स्टॉक मार्केट की कमर जरूर तोड़ सकता है और जिसमें नुकसान होगा हम जैसे इन्वेस्टर्स का, जिन्हें पता ही नहीं है कि ये वायरस वाकई में इतना खतरनाक है या फिर चाइना द्वारा बनाया गया एक नया प्रोपेगेंडा। मैं इसे प्रोपेगेंडा क्यों कह रहा हूं, उसे मैं आज इस वीडियो में 3 डेटा पॉइंट्स एंड 1 पैटर्न के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप वो सारी गलतियां ना कर सके जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट या इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साल 2020 में जब कोविड के कारण मार्केट में क्रैश आया था तो सारे के सारे क्वालिटी स्टॉक्स कोड़ियों के भाव में आ गए थे और तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने इन कोड़ियों के भाव में आए शेयर्स को खरीद साल 2020 के अंत तक खूब पैसा कमाया। उस टाइम कोविड एक बहुत ही सीरियस वायरस के तौर पर उभर रहा था जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसे वायरस एक मजाक बन के रह गए हैं या फिर अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक प्रोपेगेंडा। मैं इसे प्रोपेगेंडा क्यों कह रहा हूं, उसे 3 डेटा पॉइंट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल सके। 30 दिसंबर 2021 को सेंसेक्स 1100 पॉइंट्स और निफ्टी तकरीबन 240 पॉइंट्स गिरने की वजह थी कोविड-19 का न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस का फैलना। ऐसे में बड़े इन्वेस्टर्स ने पैनिक मोड में आकर अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। न्यूज चैनल्स पर भी इस वायरस को खूब पब्लिसिटी मिली, मानो जैसे अब दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला है और मार्केट में क्रैश आने वाला है। और हैरानी वाली बात तो देखो कि ठीक उसके अगले 2 दिनों बाद मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड में आ गई और सब कुछ रिकवर भी कर लिया और 14 जनवरी 2022 को निफ्टी ने 18,307 पॉइंट्स का एक न्यू हाई भी बनाया। अब बात करते हैं दूसरे डेटा पॉइंट की। 15 दिसंबर 2022 को सेंसेक्स 900 पॉइंट्स और निफ्टी 200 पॉइंट्स के करीब नीचे गिरा। कारण एक बार फिर से वही चाइना एंड हांगकांग में बढ़ते कोविड के केसेस। इस बार भी सभी इन्वेस्टर्स ने पैनिक होकर प्रॉफिट बुक किया और नुकसान करवाया रिटेल इन्वेस्टर्स का। इस बार भी कोविड के इन केसेस को मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा हाइप मिली और ये सिलसिला चला 23 दिसंबर 2022 तक। और उसके बाद जैसे ही न्यूज पुरानी हुई उसी टाइम निफ्टी ने दोबारा से रिकवरी दिखाना शुरू करी, लेकिन ये रिकवरी ज्यादा देर तक चल नहीं पाई क्योंकि उन दिनों फेड पॉलिसीज के रिजल्ट्स, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन के कारण स्टॉक मार्केट में एक स्लोडाउन था। ये स्लोडाउन चल ही रहा था कि कोविड-19 के केसेस की खबर ने आग में घी डालने वाला काम किया, जिससे मार्केट में पैनिक और ज्यादा क्रिएट हो गया। अब बात करते हैं हमारे थर्ड एंड फाइनल डेटा पॉइंट की। 20 दिसंबर 2023 को एक बार फिर से स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरी, इसमें सेंसेक्स 930 और निफ्टी 300 पॉइंट्स के करीब नीचे गिरी। इस बार भी हर साल की तरह कारण वही सेम था, कोविड-19 के बढ़ते केसेस। और इस बार भी बड़े इन्वेस्टर्स के पैनिक होने के कारण हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत भारी नुकसान हुआ और इस बार भी 4 दिनों के अंदर निफ्टी ने दोबारा से रिकवरी दिखाई और एक नया हाई बनाया। ये तो हुए डेटा पॉइंट्स। अब बात करते हैं पैटर्न की। इन 3 डेटा पॉइंट्स में आपने एक डेट नोट की होगी 15 से लेकर 23 दिसंबर की, और हर बार महीना दिसंबर का ही होता है। पिछले 3 सालों से स्टॉक मार्केट इन्हीं डेट्स के बीच बुरी तरह से गिरती है और रिकवर भी हो जाती है। क्या इस पैटर्न को देखकर आपके दिमाग में सवाल नहीं आता कि वायरस हमेशा दिसंबर के महीने में ही क्यों आता है? कभी अगस्त में क्यों नहीं आता, कभी अप्रैल में क्यों नहीं आता, या फिर कभी नवंबर में क्यों नहीं आता? ये सिर्फ 15 से लेकर 23 तारीख के बीच में ही क्यों आता है? इज दिस एनी काइंड ऑफ वेकेशन फॉर दिस वायरस कि जो सिर्फ दिसंबर के महीने में आता है और सिर्फ 2 दिनों में ही वर्ल्ड टूर लगा के गायब हो जाता है? शायद इस बार दिसंबर में इसका वीजा नहीं लगा होगा, इसलिए ये जनवरी में आ रहा है एचएमपीवी नाम के एक नए रूप के साथ। 3 सालों की सेम डेट्स पर, सेम कारण पर, सेम तरह का मार्केट क्रैश होना और फिर बाद में रिकवरी भी हो जाना किसी तरह का कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। अब इसे प्रोपेगेंडा ना कहें तो फिर और क्या कहें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं कि क्या इस साल भी सेम इसी प्रोपेगेंडा से रिटेल इन्वेस्टर्स को कितना नुकसान होता है और मार्केट में
कितनी जल्दी रिकवरी आती है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो जाए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।